नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान टीचर एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो L1 और L2 दोनों के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर है आपका राजस्थान जीके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की। देखिए, भूगोल का सिलेबस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भूगोल के सिलेबस के अंदर आपको जो भी यहाँ पर टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वो एज इट इज टॉपिक आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से उठाए गए हैं। यानी जो राजस्थान के स्कूलों में चलती है, हमारा राजस्थान भाग 1, 2, 3, ठीक है, यानी क्लास 6 से 10 तक की जो बुक्स है एज इट इज टॉपिक वहीं से उठाया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप RBSE से तैयार कर रहे हैं, यानी हमारा राजस्थान वाली बुक से तैयार करते हैं, तो वहाँ पर आपको 6 से 10th कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर बेस्ट गाइड की बात करें तो अभी तक मार्केट में 3 गाइड हैं जो मुझे सबसे बेस्ट लगी हैं। लक्ष्य, पैनोरमा और आपकी सिखवाल। तीनों ही गाइड इक्वल है, ठीक है, सभी में वही कंटेंट है, सेम डाला गया है। 2-4 लाइनें ऊपर नीचे करके सेम कंटेंट डाल दिया है। तो तीनों गाइड में से आप कोई भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से कोई गाइड है तो वो भी ठीक है, आप वहीं से तैयार करें। क्योंकि जितनी भी गाइड मार्केट में है, जिसमें से 4 से 5 गाइड बेस्ट होती है, मैंने उन सबको एनालाइज कर लिया है। सभी में सेम कंटेंट है, आगे पीछे करके वही डाल दिया। अब बात करते हैं, देखिए, जो जिनके पास पहले से गाइड है तो उनको क्या करना है, उनके पास लेटेस्ट डाटा नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप 2020-21 वाली सीरीज़ की बात कर रहे हैं, 2020-21 वाली की, तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट डाटा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भूगोल है, भूगोल के अंदर लेटेस्ट डाटा पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप वन संपदा टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर कुछ डाटा ऐसे हैं, जैसे कि जो क्षेत्रफल है वो चेंज हुआ है, या फिर वहाँ पर कुछ संख्या पूछी जाती है क्षेत्र के अकॉर्डिंग, वो चेंज हुई है। तो ये हर साल लगभग डाटा चेंज होता रहता है। इसी तरह से अगर आप एक परिवहन या यातायात के साधन वाला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ भी चेंजेस हैं। क्योंकि जो पहले NH यानी कि जो हमारे नेशनल हाईवेज थे, उनको उनके जो नंबर है उनको चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली अगर आप बात करें RSMSB की, तो RSMSB हमेशा लेटेस्ट डाटा वाले क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग तैयार करें। तो या तो आप सबसे पहले लेटेस्ट बुक लेके आए, यानी कि इस सेशन में जो चल रही है, ठीक है, लेटेस्ट बुक लेके आए। अगर कोई भी गाइड आप अब ले रहे हैं तो ध्यान रखें, लक्ष्य, पैनोरमा या सिखवाल, तीनों ही गाइड बेस्ट हैं। तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए मार्केट में। अगर लेटेस्ट एडिशन नहीं आया तो अभी आप पहले RBSE को कवर कर लें। अगर लेटेस्ट एडिशन है तो आप लेटेस्ट एडिशन ले। अगर नहीं मिलता है, आपके पास पुरानी वाली है, उस कंडीशन में आप क्या करें कि आप अपने किसी फ्रेंड से वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड की गाइड लेके। तो ये ध्यान रखें कि जो डाटा है थोड़े से वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। स्पेशली जैसे अगर आर्थिक समीक्षा की मैं बात करूं तो इसमें कुछ वन संपदा है, परिवहन है, ये मैंने आपको बता दी कि कुछ टॉपिक्स हैं, इनके जो डाटा हैं वो चेंज हो गए हैं। तो ध्यान रखिए, तीनों ही गाइड या और भी कोई गाइड है मार्केट में, सभी सेम है, सभी में इक्वली मैटर डाला गया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको RSMSB के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। वो यहाँ पर लेटेस्ट डाटा से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, यानी उसको करंट के साथ आप जोड़कर चले, करंट अफेयर के साथ साथ आप उसको तैयार करें। सेकंड, अब बात करते हैं इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर जरूर करते रहना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर 2 तरह से आपको चीज़ें तैयार करनी है। सबसे पहले तो आप टॉपिक वाइज तैयार करेंगे, जैसे गाइड ले आइए, गाइड के साथ में आप RBSE को भी रखें। RBSE फ्री है, मैंने आपको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करा दी है। तो वहाँ पर आप PDF के साथ साथ PDF भी देखते रहें, पहले गाइड तैयार करें फिर PDF पढ़ें। इससे क्या होगा कि अगर आप पहले गाइड तैयार करते हैं तो उससे आपको एक कंटेंट, सारा कंटेंट है वो एक जगह मिल जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ने के बाद लगभग 90% फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। अब जो 10% फैक्ट बच गए हैं आपके पास, वो आपको RBSE में कुछ नए फैक्ट मिलेंगे। जैसे हर एक टॉपिक की अगर आप बात करें तो 10 से 12 फैक्ट हैं, वो कुछ अलग मिलेंगे आपको RBSE के अंदर, यानी आप कह सकते हैं जो अभी लेटेस्ट बुक्स चल रही हैं उनके अंदर। तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि वहाँ से आप उनको साइड में नोट कर लें। ऐसा नहीं है कि आप हर एक कंटेंट के लिए या हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग गाइड खरीदें, अलग अलग बुक खरीदें, ऐसा नहीं है। अगर आप गाइड ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही लें, और उसमें से आप कंटेंट को नोट्स के रूप में कहीं से तैयार कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बच गया, यानी जो 10% क्वेश्चन बच जाते हैं, वो आप कहीं से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बात करते हैं आपकी प्रीवियस ईयर की। देखिए, प्रीवियस ईयर जो है वो आपका की पॉइंट है। भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं पहले आप उसे गाइड से तैयार करें, उसके बाद साथ में आप प्रीवियस ईयर जरूर करें। उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें। इससे आपको 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस के थ्रू आप रिवीजन कर पाएंगे। सेकंड, इसमें कुछ फैक्ट होंगे, जैसे अगर आप सपोज 100 क्वेश्चंस है आपके पास, तो आप 100 क्वेश्चंस में से लगभग 80 से 85 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे।
अब उन क्वेश्चंस के लिए पैनिक नहीं करना है या कुछ अलग गाइड नहीं खरीदनी है। उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोट्स वाली बुक में नोट कर लें, ताकि आप जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो साथ साथ वो रिवाइज हो जाएगा। बात करते हैं गाइस अब इतिहास की। देखिए, अगर आप हिस्ट्री यानी इतिहास और संस्कृति वाला पार्ट कवर कर रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए यानी इतिहास और संस्कृति वाले पार्ट के लिए एक ही बुक है मेरे अकॉर्डिंग, या एक ही गाइड आप कह सकते हैं जो सबसे बेस्ट है। वो आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है, डॉक्टर हुकुमचंद जैन की बुक आती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये वाली बुक आपको ले लेनी है, क्योंकि सबसे बेस्ट अगर मटेरियल की बात करें हिस्ट्री के लिए यानी इतिहास और संस्कृति के लिए, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के लिए अगर कोई गाइड है तो ये गाइड सबसे बेस्ट है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। दूसरा, ये एक ऑथेंटिक गाइड है, तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मटेरियल आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो RBSc है यानी 6 से 10th है उसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि लगभग तो 90% 95% मटेरियल आपको सेम मिलेगा दोनों में। RBSc में जो मैटर डाला गया है वही इन्होंने एज इट इज़ डाल दिया है, ठीक है। प्लस इनकी गाइड में थोड़े से फैक्ट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, तो कुछ अच्छा है कि आप एडवांस तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर हुकुमचंद जैन की बुक सबसे बेस्ट है इतिहास और संस्कृति के लिए। ये गाइड सफिशिएंट है आपके लिए। बात करते हैं गाइस इसके प्रीवियस ईयर की। तो देखिए, अगर आप RSMSB के प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 200 क्वेश्चन जो भी RSMSB ने या RPSC ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, उन सभी को मैंने इंक्लूड किया टॉपिक वाइज, कि टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक से बन रहे हैं। तो उन सब के लिए मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है, वो सफिशिएंट है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस पेपर के लिए आपको कोई भी नई गाइड या बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लासेस पहले से प्रोवाइड करा रखी हैं, साथ ही साथ अब भी हम क्लासेस कवर कर रहे हैं। तो लगभग 4 से 5 टॉपिक है हिस्ट्री के जिसकी मैंने पहले से बना रखी है, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करें। पहले टॉपिक आप गाइड से कवर करें, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन क्लासेस से 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन के आसपास हैं, उनको फटाफट प्रैक्टिस करते रहें। अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आप अपनी गाइड में ही नोट कर ले, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सफिशिएंट है आपके लिए। बात करते हैं, देखिए हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो इतिहास और संस्कृति का पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत वाइड पोर्शन है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 से 5 टॉपिक हैं, बिल्कुल ईजी है, फटाफट कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें घटनाओं की, जैसे प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी इतिहास के अंदर, तो वो बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो जो टॉपिक आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो उसको आप बाद के लिए तैयार रख सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहले आप फटाफट से जो छोटे टॉपिक्स हैं, जो थोड़े ईजी टॉपिक्स हैं, आप उनको कवर करें। इससे क्या होगा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर पाएंगे कि थोड़ा सा आप पढ़ने के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो 6 से 7 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अभी से तैयारी करने लग जाएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं। अब बात करते हैं गाइस राजस्थानी भाषा की। अब राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा और साहित्य आपको अलग से मेंशन किया गया, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में आपको दे दिया। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 10 अंकों का है, यानी यहाँ से केवल और केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको 5 क्वेश्चन के लिए सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ आप नई गाइड लाने की सोच रहे तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये गाइड है आपके पास, लक्ष्य है, पेनोरमा है, सिखवाल है, कोई भी गाइड है आपके पास, इनके अलावा भी अगर कोई गाइड है तो उन सभी में आपको एक टॉपिक पहले से डाला हुआ है राजस्थान भाषा और साहित्य के नाम से। एक टॉपिक या आप कह सकते हैं एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, आपको एक टॉपिक वहाँ पर डाला गया है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि ध्यान रखें कि केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको कोई नई गाइड या बुक की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से ही कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी प्रीवियस ईयर की, तो इसके भी प्रीवियस ईयर की 100 क्वेश्चन की एक ही वीडियो है, वो मैंने डाल दी है, ठीक है। टॉपिक वाइज करते रहें आप। इसमें 4 टॉपिक हैं, पहले आप कंसेप्ट को वहाँ से क्लियर करें गाइड से, उसके बाद आप उनको प्रैक्टिस करेंगे चैनल से, ठीक है। बात करते हैं गाइस राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है राजस्थान के सामान्य ज्ञान का। अब आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी कंटेंट डाल रखे हैं, अगर आप बात करें प्रमुख खिलाड़ियों की, अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रतीक चिन्ह की, तो ये सब टॉपिक है आपको गाइड में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से किसी चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक टॉपिक है, 1 से 2 टॉपिक है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे गाइड के अंदर, वो है आपका योजनाएं। जो प्रमुख योजनाएं हैं ये डिफरेंट है। अब प्रमुख योजनाओं के लिए आपको क्या करना है, प्रमुख योजनाओं में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुरानी योजनाएं आपको नहीं पढ़नी है। कोई 2002 में, 4 में चल रही थी, 8 में चल रही थी, वो योजनाएं आपको नहीं पढ़नी है। आपको पढ़नी है लेटेस्ट योजनाएं, जैसे 2018 में शुरू की गई योजना है, 2019 में शुरू की गई योजना है। अगर इसमें बात करूँ मैं प्रमुख रूप से, तो जैसे कि इंदिरा रसोई योजना है। सेकंड अगर इसमें बात करूँ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, या मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, या
जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली चलाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, कितने रुपए दिए गए थे, उसके लिए कितनी पात्रता होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने प्रीवियस ईयर को पूरा एनालाइज किया, RSMSB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं लास्ट 2021 के, 2022 में भी जो एग्जाम हुए उन सभी को एनालाइज किया है, उसके बाद मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो ध्यान रखें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एक पर्टिकुलर योजना के बारे में लिख दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा आपसे असत्य या सत्य बताना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उस योजना को ढंग से पढ़ना है, उसमें जितने भी फैक्ट हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ मुख्य उद्देश्य पता होना चाहिए, डेट्स जरूर याद रखनी है आपको, तो ये ज़रूर ध्यान रखने हैं। और ये किसके अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जाते हैं या इसके लिए क्या पात्रता, स्पेशली क्या पात्रता होनी चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा जितनी भी लेटेस्ट योजनाएं हैं वो तैयार करनी है। अब ये लेटेस्ट योजना आपको गाइड में नहीं मिलेंगी और होंगी तो भी पुरानी वाली होंगी। तो इसके लिए ध्यान रखें कि या तो एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है सूजस करके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, 30 से 35 पेज है वहाँ पर, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। या फिर एक वीडियो में हम इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे, ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें हम कंप्लीट योजनाएं एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट है। साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं वो देखते रहना है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं कि वही योजनाएं पूछी जाएंगी, लेकिन उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, या तो मैच द फॉलोइंग वाले यानी मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपसे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डीप कंसेप्ट को पढ़ना है, डीप तरह से तैयार करना है। इसके अलावा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान से जितने भी टॉपिक है, जैसे फ्लैगशिप योजना आप छोड़ दीजिए, फ्लैगशिप कार्यक्रम है या प्रमुख योजना है, ये कंटेंट छोड़ दीजिए, बाकी सारा मटेरियल आपको एज इट इज़ मिल जाएगा आपके गाइड के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए अलग गाइड नहीं लेनी, एक ही गाइड लेनी है राजस्थान जीके की, वहीं से सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की। देखिए शैक्षिक परिदृश्य में आपको कुछ भी पुराना मटेरियल नहीं पढ़ना है। शैक्षिक परिदृश्य में आपको क्या पढ़ना है, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं, यानी राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं, जो भी प्रणाली लागू है, जो भी छात्रवृत्तियां वगैरह बालिकाओं को दी जा रही हैं, या जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था राजस्थान के स्कूलों में लागू है, वो आपको पढ़नी है। तो ध्यान रखें कि इसके लिए ज़्यादा पुराना मटेरियल काम नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस ये कहता है कि यहाँ से लेटेस्ट टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे जो अभी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 वाली, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान पर, या उसमें से किन किन पॉइंट्स को, चीज़ों को महत्व दिया गया है राजस्थान के अंदर, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको लेटेस्ट डाटा पढ़ना है, यानी करंट के साथ जोड़ के पढ़ना है। तो देखिए जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये हम आपको कवर करा देंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे का टॉपिक है, इससे ज़्यादा ये टॉपिक नहीं है। तो इनके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फोकस करें राजस्थान की जीके पर, यानी इतिहास संस्कृति को पढ़ना है, भूगोल को पढ़ना है, ठीक है। जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है वो पहले से पढ़ रहे हैं, उसको रिवीजन अच्छे से करना है। इस तरह से जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो न्यू टॉपिक्स हैं, पहले आप उनको तैयार करें। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि IT टॉपिक होगा, सूचना प्रौद्योगिकी, या अगर मैं बात करूँ राजस्थान की भाषा और बोलियों की, तो वो टॉपिक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 वीडियो के अंदर आपके कवर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको इनको नहीं देना है। तो गाइस बात करते हैं अब करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स यानी जो समसामयिक विषय है, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपसे लेटेस्ट घटनाएं पूछी जाएंगी, यानी जो भी लेटेस्ट इवेंट्स राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, जो भी लेटेस्ट कार्यक्रम चल रहे हैं, या जो भी लेटेस्ट चीज़ें अभी चल रही हैं, हॉट टॉपिक्स जो हैं वो आपको तैयार करने हैं। कैसे तैयार करेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर को तैयार करना है। डेली बेसिस पे उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके 30 to 40 मार्क्स का करंट अफेयर आने वाला है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 12 से लेके 15 अंकों तक आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा करंट अफेयर आपके नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट क्या है, करंट अफेयर को डेली बेसिस पे ना पढ़ के या तो आप उसको मंथली तैयार करें, या फिर हम आपको 2 से 3 वीडियो के अंदर कवर करा देंगे, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, 3-3 महीनों का एक बार का करंट अफेयर, यानी टॉप 100 क्वेश्चन है 6 मंथ्स के, उस तरह से आपको तैयार करा देंगे। तो 2 से 3 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होंगी, ज़्यादा टाइम आपको इसको नहीं देना है। करंट अफेयर के लिए अभी आपको इतना ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। जो पीछे के 6 महीने की हुए हैं अब तक, यानी जनवरी 2022 से लेके और आपको दिसंबर 2022 की कवर करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी तक आप जनवरी 2022 से और जून 2022 तक की करंट को तैयार करेंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ 6 महीने की करंट तैयार करनी है। तो इसमें आपको डेली बेसिस की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मंथली पढ़े या फिर 6 मंथ्स की जो आपको पत्रिका वगैरह मिल जाएगी उनको आप तैयार करें। या अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम भी आपको 1 या 2 वीडियो में टॉप
जितने भी फैक्ट्स होंगे पर मंथ, ठीक है, जितने भी फैक्ट निकलेंगे 100 फैक्ट या 50 फैक्ट से ज़्यादा आपके नहीं निकलेंगे एक मंथ के, तो उस हिसाब से तैयार करा देंगे। या फिर गाइस अगर आप 6 मंथ्स पत्रिका वाली में तैयार करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए मूमल वाली बुक, ठीक है, ये 6 माह की एक पत्रिका आती है, साथ साथ इसमें आपको आर्थिक समीक्षा वगैरह भी मिल जाएगी। या अगर आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं, 1 से 2 वीडियो में भी हम सारा कवर कर लेंगे। अब बचता है गाइज आपका RTE 2009 और 2011। अब जो आपका RTE 2009 और 2011 है, इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए RTE 2009 आपका है भारत सरकार का, ठीक है, वहीं आपका 2011 वाला RTE ये आपका राजस्थान गवर्नमेंट का है। तो ध्यान रखें कि दोनों अलग अलग वेबसाइट से मिलेंगे आपको। आप या तो गूगल पे सर्च करके RTE 2009 तो आपके पास वैसे भी बुक में गाइड में मिल जाएगा आपको, उसके लिए अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी PDF की जरूरत नहीं है। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान पहले से आपने रीट में तैयार किया है तो वही चीज़ें एज इट इज़ यूज हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगर 2011 वाले RTE की, यानी RTE 2011 राजस्थान सरकार वाला, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसको आप नेट पे चेकआउट कर सकते हैं, गूगल पे आप चेकआउट कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप, यूट्यूब से 1 या 2 वीडियो में वो कवर हो जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लें। तो ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई नई बुक नई PDF की ज़रूरत है। तो इतना ज़्यादा मटेरियल ना पढ़े कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएं। कम मटेरियल पढ़े, लिमिटेड पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े।